ऑल टू गुड मॉर्निंग। आपने पिछले क्लास में आई थिंक मॉडल को कंट्रोल करना सीखा था और वैलिडेशन भी लगाना सीखा था। बट इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट को रेडी करेंगे जो आपको कुछ चीज़ें जाननी होगी। जैसे जो प्रोजेक्ट अभी जो बनाने वाले हैं वो है शेयर किट के नाम से बनने वाला प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है वो हैंडल होगा आपका एमसी मॉडल पैटर्न पे। और इस सॉफ्टवेयर का एक आर्किटेक्चर होता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करो चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी से सर्च कीजिएगा और इसे ओपन कीजिए। मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, इसके कारण यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो चुका है। अगर आपके पास लॉगिन नहीं होगा तो लॉगिन करने के लिए पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे आर्किटेक्चर है सॉफ्टवेयर का जो यहाँ पे राइट करके मुझे दिया हुआ है। जैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज अ हाई लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम डिफाइंड, जो यहाँ पे कंपोनेंट एंड कंपोनेंट इंटीग्रेटेड और डिजाइन। बट ये जो चीजें हैं यहाँ पे मुझे ये चीज आपको नहीं पता। मुझे आपको ये बताना है कि सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चर होता है वो किस प्रकार से फॉलो होता है। ठीक है, तो आप नीचे आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले आप और नीचे आ जाओ, यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे देखिएगा कि सॉफ्टवेयर के कुछ यहाँ पे टाइप राइट किए हुए हैं। जैसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज और सर्विलेंस और इवेंट ड्रिवन, ये अलग अलग प्रकार से राइट करके दिया हुआ है। और भी यहाँ पे होता है, जैसे मैं यहाँ पे एम भी सी एड, यहाँ पे मैं बोला कि एम भी सी आप ऐड करो यहाँ पे। जो भी एक मतलब सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है, और सबसे पहले आपको एम भी सी ही मॉडल आर्किटेक्चर को पढ़ना चाहिए, जो कि आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर का डिजाइन करने का आपको फैसिलिटीज देता है। और सबसे पहले इसी को हम लोग डिजाइन करेंगे और बनाएंगे। ठीक है ना, तो आप देखें कि यहाँ पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर और सर्विस लेस आर्किटेक्चर, इवेंट ड्रिवन और एमवीसी। तो यहाँ पे जो एमवीसी है ना, इन सभी को पढ़ने से पहले जो एमवीसी है ये क्या होता है अभी आपको मालूम चल जाएगा। एमवीसी को पूरे नाम यानी कि पूरे अगर बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसका काम होता है कि आप छोटे यानी कि जैसे कि अपना पर्सनल एप्लीकेशन बना रहे हो, वेबसाइट। तो जैसे एक आप बोलते हो ना कि मैं एक अपना पर्सनल वेबसाइट बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो अब देखिए, एक प्रोजेक्ट और एक प्रोडक्ट, यहाँ पे दो चीज होती है। एक प्रोजेक्ट होता है और एक होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट आपको लिखा हुआ है, एक प्रोजेक्ट है, ये दोनों में अंतर होता है। प्रोजेक्ट वो होता है जो आप पर्सनली बनाते हो, मतलब अपने काम के लिए। उसमें आपका मिनिमम कोड होगा और ये ज़्यादातर इसका मैक्सिमम चांस होगा कि ये ज़्यादातर जैसे कि स्कूल का प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका पर्सनल हो सकता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होगा इस पे आपका लंबे तरीके से मतलब लंबे समय तक काम चलेगा। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट हो सकता है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होता है ना, वो बड़ा बड़ा साइट होता है। तो जो बड़े साइट होते हैं, आप जो दूसरे के लिए साइट बना रहे हो और लगता है कि वो साइट उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि वो ग्रो होने वाले हैं, तो ऐसे जो होंगे प्रोडक्ट कराएंगे जिसपे लंबे समय तक काम चलेंगे। और जो प्रोजेक्ट होता है वो यानी कि जो आप अपने लिए बनाते हो और वह छोटा होता है। ऐसे भी मान सकते हो, जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजन और अपने फेसबुक, यूट्यूब, अलग अलग प्रकार के कुछ वेब एप्लीकेशन हैं, कुछ वेबसाइट एप्लीकेशन होते हैं, अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि फेसबुक जो है वह एक वेब एप्लीकेशन है और आपका यूट्यूब ही एक वेब एप्लीकेशन है। लेकिन कुछ ऐसे साइट होते हैं जो कि वेब एप्लीकेशन ही होते हैं,
जैसे आप स्कूल का प्रोजेक्ट बनाते हो तो एक वेबसाइट होता है, तो वेबसाइट जो आएगा प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। जो बड़े बड़े जो आते हैं, यानी कि कहने का मतलब है बड़ा सॉफ्टवेयर जो होगा वो होगा प्रोडक्ट के अंदर, जैसे फेसबुक हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप बनाते बनाते समझ जाओगे। आप यहाँ पे आ जाओ पहले। अभी मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया था। अभी मैं बता रहा था एमबीसी मॉडल, ये वाला बता रहा था अभी। ये जो आर्किटेक्चर है एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे, और बाकी जो है इन सभी जो आपको दिख रहे होंगे इनके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, एमबीसी के बाद जो है आपका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ये जो इवेंट ड्रिवन जो आर्किटेक्चर होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है। इस पे आपका काम जो होता है लंबे समय तक होते रहता है। जैसे कि आप बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप इसको फॉलो किया जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बड़े बड़े जो साइट्स होते हैं, अगर आप वैसे जैसा बनाना चाहते हो तो आप इसका यूज करोगे। और ये माइक्रो सर्विसेज जो है आपको दिख रहे हैं, और सर्विस लेस आर्किटेक्चर, इस सारे पे आपको मतलब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, ये सारे आपका डिमांड आगे चल कर होगा। लेकिन इस जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये पर्सनली अपने लिए प्रोडक्ट को बना रहे हैं, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको सिर्फ इतना जानने के लिए मिलेगा कि आप किस प्रकार से सीएसएस का कोड और एचटीएमएल का कोड और टेलविन ये सब होते हैं फ्रंट एंड का काम, और साथ में नोट से आप इंट्रोडक्शन कर पाओगे सही से कि उसका कोड कैसे काम करता है, कैसे साइन अप एंड लॉगिन सिस्टम ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है। बेसिक आप इसमें एक प्रोजेक्ट में आप सीख जाओगे सारा के साथ। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ। तो इस प्रोजेक्ट में ये एमएससी मॉडल क्यों कंट्रोल होने वाला है, मतलब ये आर्किटेक्चर कंट्रोल होने वाला है जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर को हम लोग फॉलो करने वाले हैं एमबीसी। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे मॉडल में क्या है आपका, मैनेज डेटा लॉजिक एंड रूल्स ऑफ द एप्लीकेशन, जो यहाँ पे आप राइट करते ऑलरेडी आपने इस प्रकार से एक बनाया था फाइल और फोल्डर भी। और व्यू के अंदर क्या होता है, ईवाई का कोडिंग होता है जो राइट करता है। कंट्रोलर, जहाँ पे आप कोड को आप राइट करते हो और पूरे होल एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। वह इनपुट और रिसीविंग का पूरा उसमें कंट्रोलर का पेज होता है एक प्रकार से, और ये सारे एप्लीकेशन को कंट्रोल करते हैं जो मेन पेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि कैसे फॉलो हो रहा है। यूजर कंट्रोलर, मॉडल कंट्रोलर, व्यू यूजर। तो ये प्रकार से ये डायग्राम को मुझे सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं इस पे यस करूं तो मुझे ये राइट करके मिलेगा। एक इमेज से ये बनाना है, रेडी कर रहे हैं, देखता हूँ क्या होता है। इसको रेडी करने देते हैं और थोड़ा हम लोग ये थोड़ा जानते हैं। ये वाला फर्स्ट रोल है। ठीक है ना, ये क्या होता है इसको अगर जान लेते हैं, एक एक करके जानते हैं। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए राइट करके मुझे बताया है कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है क्या है। सबसे पहले आप इसमें देखो कि लिखता है कि मोनोलिथिक जो आर्किटेक्चर होते हैं, इंटायर एप्लीकेशन बिल्ड द वर्ल्ड द सिंगल लार्ज यूनिट। एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको लार्ज मतलब सारे फीचर्स एक ही के अंदर मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलने वाले हैं देखिए, लॉगिन, पेमेंट, प्रोडक्ट, लिस्टिंग, ऑर्डर। जिसे कहने का मतलब है कि जैसे फ्लिपकार्ट होता है तो कोई भी यूजर वहां से परचेज करता है तो उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है ना। तो पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट गेटवे का यूज करना पड़ेगा, और वहां पे उसका यूज करके उसके अंदर काम कर सकते हो। जो आपका मोनोथेलिक सॉरी मोनोथेलिक आर्किटेक्चर के अंतर्गत ये आता है। ठीक है ना, फिर फ्रंट एंड में आपका ये काम क्या करेगा, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों का डेटाबेस से आपको लॉजिक की में राइट करेगा। इसके बाद जो है इसमें आप देखो क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। यूजर का साइन अप लॉगिन सिस्टम होता है जिसको हम लोग ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। एडमिन पैनल होगा, डैशबोर्ड के नाम से जानते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी होगा, ऑर्डर का मैनेजमेंट होगा, पेमेंट प्रोसेसिंग होगा। ये सारे काम होंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसने पूरा कोड को राइट करके यहाँ पे इस प्रकार से दिया मुझे। ठीक है, इसका क्या क्या एडवांटेज है देखिए। सिंपल टू द डेवलप,
और सेकेंड है डिप्लॉय भी सिंपल कर सकते हैं, मतलब इसको होस्टिंग भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन द बिटवीन द मॉड्यूल का फास्ट, और नो नेटवर्क कॉल्स, मतलब यानी कहने का मतलब है कि फास्ट तो काम करेगा और डेटा नहीं रहने पर ऐसे भी काम करेगा। नो मतलब ऐसे इसमें कोई दिक्कत ऐसा होने वाला नहीं है। और डिसएडवांटेज ये है कि स्केलेबिलिटी इशू होगा, मतलब फ्यूचर में इसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाले हैं। और साथ में हार्डर टू द मेंटेन, आप इसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। स्लोअर द डिप्लॉयमेंट, यानी कि स्मॉल चार्जेस, मतलब इसमें जो पैसा लगेगा ना, ये कम ही पैसे में काम हो जाता है। और इसका टेक्नोलॉजी जो होगा वह लॉक हो जाएगा शायद तक वो, जैसे कि एक फ्रंट एंड जो बैकग्राउंड है उसका मतलब एक समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के अंतर्गत ये काम करता है। इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए, रिएक्ट, फ्रंट एंड, जेंगो बैकवर्ड, ये सारे के साथ ये काम करता है। लेकिन इसमें आपको जो मिलने वाला है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, जैसे कि इसका क्या क्या बना हुआ देखिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, और ये सारे जो है ना इसके द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे जो है बहुत ही पावरफुल चीजें हैं जो यहाँ पे राइट किया हुआ है, ठीक है ना। वोट इज ऑल्सो टू बी लाइक द क्विकली द वर्चुअल कंप्रेशन और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विसेज। तो देखिए माइक्रो सर्विसेज जो है और मोनोलिथिक जो है, ये दोनों में डिफरेंट ये है कि ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट और ये सेकेंड, इसमें आपको ये जो है माइक्रो सर्विसेज ये बहुत ही पावरफुल है, और जो मोनोलिथिक है ये भी बहुत ही पावरफुल है। लेकिन थोड़ा ये अलग यूज होता है, ये अलग यूज होता है, लेकिन ये जो होते हैं इससे ज्यादा ये पावरफुल है जो आपके राइट करते हैं सेकेंड में। तो यहाँ पे राइट करते हैं यस, ठीक है। सबसे पहला वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ इमेज वाला, मुझे एक इमेज बना के दे रहा था, अब तक दिया कि नहीं दिया मैं देखता हूँ। इसमें टाइम लग रहा है, ओके टाइम लगने देते हैं। और थोड़ा स्विच करते हैं यहाँ पे, यहाँ टेस्टो पे आइएगा। जब तक वो रेडी करते हैं हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना, शेयर किट के नाम से। और शेयर किट में क्या होता है देखिए, ऐसे फोल्डर बनाइएगा और यहाँ पे वो फोल्डर को बनाने के बाद ऐसे यहाँ पे नाम टाइप कीजिएगा, एस कैपिटल में मैं राइट करता हूँ, SH शेयर किट। लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए बोल रहा है कि सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास ऑलरेडी है, शायद मेरे पास यहाँ पे बना हुआ होगा कहीं पे, यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ओके। तो मैं यहाँ पे एस के 5 या फिर एस के किट के नाम से बनाता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ऐसे किया और फिलहाल इसको कट किया। यहाँ पे जाएंगे, जो भी यहाँ पे है प्रोडक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट यहाँ पे है इसको यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा और ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस क्लिक करना है। यहाँ पे जो पे दिख रहा था ना ये वाला, ये फोल्डर पे ऐड कीजिए, यस। मेरे पास ऑलरेडी एक डेमो के नाम से मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को हैंडल किया हूँ। देखिए इसके अंदर में क्या क्या बनने वाला है, अब क्या क्या सीखने वाले हूँ। इस प्रकार से एप्लीकेशन का भी आपको दिख रहा होगा, एक प्रकार से सर्किट के नाम से मैंने बनाया हूँ और इसी प्रकार से मैं A to Z आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। और एक कैसे काम होगा टोटल आप सीखोगे इस वीडियो के अंदर ही, ठीक है। आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ पे डिजाइन आपको दिखेगा कुछ, और डैशबोर्ड में आपको इस प्रकार से कुछ दिखने वाला है। फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से कुछ दिखेगा इंटरफेस, तभी मैं डैशबोर्ड और ये फाइल, ठीक है दिख रहा है ना। तो ये अलग अलग चीजें हैं और ये अलग, तो यहाँ पे अलग अलग मेन्यू के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। बट ये आपको सीखने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है और इसके अंदर तो आप मतलब बहुत ही आप चीज को सीखोगे। क्या क्या चीज सीखने वाले आप देखो यहाँ पे। सबसे पहले इतना रेडी करने के बाद आपको विंडोज प्लस डी करो, इस पे क्लिक करने के बाद ओपन गिट बेस यहाँ पे क्लिक करना, मैक्सिमाइज, ओके। इसके अंदर आप ऑलरेडी आप सीख चुके हो कि इंस्टॉल की कैसे किया जाता है। तो npm कमांड चलाने, सब एक स्मॉल होंगे, npm इंस्टॉल
डायरेक्टली टाइप करेंगे पेन मिनट, ठीक है ना, वाई टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये काम हो जाएगा। एनपीएम मिनट इसलिए कमांड चला जाता है कि आप इसमें जेसन फाइल को क्रिएट करो। ओके, जेसन फाइल पैकेज रूप में होता है, ये क्रिएट हो जाएगा। और बाकी जो मेरे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रन हो रहे हैं यहाँ पे कुछ चीजें, मैं उसको थोड़ा हाइड कर रहा हूँ। कंट्रोल सी किया, कट किया, कट, इसको भी कट करता हूँ, ये भी कट हो गया। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है। यहाँ पे पैकेज के नाम बोल रहे हैं कि भाई पैकेज का नाम क्या रखना चाहते हो, तो यही होगा वर्जन। डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो सेम टू सेम। ओके, गिट रिपोजिटरी का लिंक मेरे पास है, बट अभी मैं डिफाइन नहीं करूँ। ओके, कीवर्ड नॉट मेथड नहीं। ओके, बन गया। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसने मुझे गिट लिब का मतलब जो गिट का यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसमें रिलीज वर्जन मुझे डिफाइन कर रहा है कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसने अपडेट कुछ किया है, ठीक है, बट ये मुझे चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस राइट करनी है, मुझे एक्सप्रेस पे काम करनी है, इसलिए मैं पे npm एक्सप्रेस राइट किया। ओके, हो गया। अब इसके अंदर कुछ चीजें मुझे इंस्टॉल करनी है, अभी इंस्टॉल कर लेते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। npm इंस्टॉल कोर्स मोंगोस, और मुझे करना है dot.env इंस्टॉल कोर्स मोंगोस .env, इंटर। कितना काफी है? अभी मैं बताऊंगा कि सारे जो इंस्टॉल किया हूँ किस लिए किया हूँ। आपको तो मालूम चल रहा होगा मोंगोस क्यों इंस्टॉल किया गया, .env में भी मालूम चल रहा होगा, कोर्स नहीं मालूम चल रहा होगा। कॉस्ट में बेसिकली इंस्टॉल किया हूँ कि मुझे इसे फ्रंट एंड हैंडल करना है, और कॉस्ट अनेबल होगा तो मुझे काम कर जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आने हैं, और एस के किट, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे चीज इस प्रकार से मिली होगी। अभी यहाँ पे आपको जो काम करने वाले सिंपल इस प्रोजेक्ट में आप यूआई को हैंडल करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें यूआई हैंडल करने से के बाद क्या क्या करोगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक आपको फाइल बनाने होंगे इंडेक्स के नाम से, क्योंकि उसके अंदर सर्वर का कोड राइट होगा, तभी तो काम करेगा ना। index.js के नाम से मैंने बनाया, और आपको याद होगा कि हमको यहाँ पे कोड जो राइट करने हैं वो ES6 के टाइप में कोड को राइट करने हैं। पैकेट.json है, आप मेन के बाद यहाँ पे इंटर करो, और टाइप का वैल्यू क्या टाइप करोगे, सिंपल मॉड्यूल, MODUL मॉड्यूल। ओके, कॉमा, कंट्रोल S। ओके, कट। इसके बाद यहाँ पे ये काम हो चुका है, इसके अंदर आप सर्वर को कोड राइट करो और इसे कंसोल करो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस, ठीक है, फ्रॉम, क्या से, एक्सप्रेस के द्वारा, तो मैंने कर लिया। इसके बाद कॉन्स्ट आप, और यहाँ पे टाइप करो क्या, एक्सप्रेस। ठीक है, तो आप ऐसे राइट करो EX, यहाँ पे कुछ मीनिंग गलत है, EXPRESS। ठीक है, राइट कर लिया। अब यहाँ पे आपको ऐप के अंदर से क्या करने हैं, लिस्टेड जो मेथड होता है आपको कॉल करना है, पोर्ट डिफाइन करो 8080। फिर आप यहाँ पे कुछ मैसेज देना चाहते हो तो आप दो, कंसोल लॉग, कंसोल.log यहाँ पे राइट करता हूँ, पोर्ट इज रनिंग या सर्वर इज रनिंग, सर्वर इज रेडी। ठीक है ना,
सर्वर इज रेडी, कंट्रोल एस। ठीक है, अभी आप चेक करोगे तो क्या दिखाई देगा, देखता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे पास बहुत सारा टैब ओपन है, और यहाँ पे राइट करते हैं लोकल होस्ट, LOCL लोकल होस्ट 8080। ओके, राइट किया, लोकल होस्ट 8080। मैं इसे कंपाइल नहीं किया हूँ, नोटबुक टाइप किया, सर्वर को रेडी कर लेता हूँ और मुझे कंसोल नहीं दे देगा, देखता हूँ क्या होता है। सर्वर इज रेडी। ओके, काम हो गया। तो अब आपको कोई चीज से अब बनानी होगी तो कहाँ बनाओगे, यहाँ पे MVC मॉड्यूल यानी कि MVC आर्किटेक्चर पे मुझे काम करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक न्यू फोल्डर लो और M4 यहाँ पे आप टाइप करो। तो M से क्या होता है, मॉडल। ठीक है, MODEL मॉडल, और एस लगा देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, एस लगा देते हैं। ठीक है, फिर एक और फोल्डर लेने बनाने, आपको व्यू नाम से एक फोल्डर बनाने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक न्यू फोल्डर लेना है और व्यू हो गया सी के नाम से, कंट्रोलर, CONTROLLERS, कंट्रोलर्स। ओके, कंट्रोलर क्या है देखिए, पहला मॉडल फिर व्यू, तो MVC। ओके, पूरा हो गया। अब इसके अंदर एक एक करके फाइल को बनाएंगे। यहाँ पे आ जाइए, इसके अंदर आपको एक फोल्डर भी बनाने होंगे, जैसे यहाँ पे इमेज के नाम से फोल्डर को बनाएंगे और इसके अंदर आप एक न्यू फाइल बनाओ, index.js। ओके, सॉरी, index.js के नाम से नहीं बनाने, आपको HTML टाइप करने। ठीक है, हो गया। अब इमेज अलग है, ये यहाँ पे व्यू के अंदर है, तो ये काम तो हो गया। अब यहाँ पे एक आपको काम करना है, यहाँ पे कोड को राइट करना है। क्या कोड को राइट करना है सो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कोड राइट करता हूँ, आपको HTML कोड याद होगा ना, याद तो होगा नहीं, वो तो नहीं गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइप करते हैं HTML, फिर यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, हेड। ओके, फिर यहाँ पे टाइटल, TITLE टाइटल, फिर क्या राइट करने हैं, टाइटल में मुझे राइट करने हैं माई शेयर किट, या फिर शेयर किट ही राइट करते हैं, SHARE शेयर किट। ओके, आप ठीक है, आप एक दिन छोड़ते हैं काफी है। अब बॉडी को यहाँ पे स्टार्ट करो और यहाँ पे मैं राइट कर दिया SHARE शेयर किट एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे आपको इतना करने के बाद काफी है। बैकग्राउंड आप टाइप करना चाहते हो तो स्टाइल पास करो, ऐसे बैकग्राउंड कलर रेड ब्लू जो भी पास करना चाहते हो पास करो। तो मैंने इसे राइट कर दिया, HTML का कोड है, सिंपल कोड है, आपको याद होगा ऑलरेडी। यहाँ से कोड को यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब कभी भी यहाँ से अगर आपको पब्लिकली एक्सेस करना होगा क्यू को, अभी देखो अभी आप ऐड करोगे तो आपका नहीं दिखाई देगा, आप रन करना चाहते हो तो देखो अभी कुछ भी, अभी गेट रिक्वेस्ट हो रहा है, कुछ भी काम नहीं करे, कोई भी काम नहीं करे, इंटर मैंने किया। अब इसको एक्सेस मुझे करना है तो एक काम करना होगा, देखिए यहाँ पे एक मेरे पास शेयर किट के नाम से एक फोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन है, और ये रहा index.js। ठीक है, कांच कौन ओपन हो गया, हाँ यही है। आपको ऐप यूज और स्पेस स्टैटिक ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये आपको राइट करना होगा उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाओ और सबसे पहले index.page आपको जो दिख रहा है शेयर किट का, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप टाइप करो पब्लिक एक्सेस, और यहाँ पे राइट करेंगे इंड। ठीक है, यहाँ पे कोड को राइट करो किसके अंदर से,
ऐप डॉट यूज। ऐप डॉट यूज के अंदर से क्या राइट करना है आपको, देखो यहाँ पे इसमें आ जाओ, इसमें था ऐप डॉट यूज, फिर इसको कॉल करो एक्सप्रेस, ठीक है ना। फिर स्टैटिक आपको कॉल करनी, और इसके अंदर आपको क्या राइट करने हैं, सो डिफाइन करो। तो मुझे इसमें डिफाइन करने हैं व्यू, जैसे मेरे व्यू के नाम से फोल्डर बनाया हूं ना, इसलिए हो क्या, ये व्यू आपको दिख रहा है VIEWS, तो ये आपको दिख रहा है, इसी के अंदर मैं बनाया हूं ना VI लास्ट पेज डब्ल्यू। तो ऐसे टाइप करो, कंट्रोल एस करो, और सेम टू सेम कोड जो यहाँ पे भी था आप देख सकते हो। ओके, इस प्रकार से आप इसे राइट करोगे। इतना करने के बाद आपको ऐसे करनी है, ठीक है। तो मैं इसे हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे चेक करूंगा ओके कि काम कर रहे कि नहीं कर रहे। ओके, यहाँ पे आते हैं, कट कट, इसको भी कट, इसको भी कट। ओके, आप थोड़ा देखते हैं कि रन हो रहा है या नहीं। ओके, मैं रिफ्रेश किया, मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी रेड रखा था, जिसके कारण रेड दिखा, और शेयर किट एप्लीकेशन जो मैंने HTML से पास किया था, आप देखो यहाँ पे कट करो इसे, सर्वर का पेज, और ये रहा आपका, और ये व्यू, व्यू के अंदर ये HTML दिखा, तो ये काम करने लगा। इस प्रकार से काम करता है, देख लेना बेटा। तो सिंपल, कभी भी आपको अगर पब्लिक एक्सेस करने देना होगा, तो सर्वर का जो पेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन यानी कि जो दिख रहा है ऐप डॉट यूज और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक क्यू, इस प्रकार से आप पास करोगे। भी यहाँ पे क्यों पास किया गया है, क्योंकि मैंने पब्लिक क्या जो फोल्डर का नाम रखा है क्यू रखा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्यू के नाम से यहाँ पे टाइप करोगे। ओके, क्लियर है। शेयर किट एप्लीकेशन, आप यहाँ पे चार जीपीटी के पास आते हैं, चार जीपीटी मेरा फाइल आए। अब आप देखिए मोनोलिथिक VS द माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर देखिए मोनोलिथिक ऐप डेटाबेस कुछ राइट किया उसमें। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो होगा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में आपका ज्यादातर कोड जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में आपका जो कोड का जो पैटर्न होता है बहुत ही अच्छा होता है, और सभी का अलग अलग पैटर्न के रूप में इसमें कोड बेस डाला पड़ता है, और ये बेस्ट माना जाता है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, मोनोलिथिक ऐप दो ही फोल्डर है, इसमें देखो 1 2 3 4 5, और सबका अलग अलग यहाँ पे सर्वर पे इनपुट कर रहा है, और इसका अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं हु इज द बेस्ट, हु इज द बेस्ट, एंड राइटर डाउन 10 different pitch। ओके, पहले लिखता है कि ये कुछ बेटर कौन है, अच्छा बता रहे हैं। फॉर द स्मॉल द प्रोजेक्ट, अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो आप मोनोलिथिक का आर्किटेक्चर पे काम करो, बेटर होगा, फास्ट रिस्पॉन्स आएगा। और लार्ज है तो आप स्केलेबिलिटी को चाहते हो तो माइक्रो सर्विस पे यूज करो, जो आपका बेटर माना जाएगा। साइज ग्रुप में रिकमेंड करता है स्मॉल के लिए ये वाला, जो छोटा के लिए आपको मोनोलिथिक यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट है इसमें, जैसे सिंगल कोडेबल, और वन टीम कैन द मैनेज एवरीथिंग, हार्ड टू द स्केल एक्सेस द पार्ट, और डेवलपमेंट इज द सिंपल वन फाइल इज आया, जो इसके अंतर्गत आया जा रहा है माइक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के रूप में। तो आप देखो इसमें एक एक करके यहाँ पे राइट करता है, क्या क्या है। डेवलपमेंट इज द सिंपल, टेक्नोलॉजी लॉक इज द वन द टेक स्टैक, हार्ड टू मेंटेनेंस व्हेन यू द ग्रोथ। लेकिन इसमें देखो आपको इस प्रकार से आपको मिल भी रहा है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट आपका कौन है, ए है, ठीक है। इसमें लिखता है कि मल्टीपल द इंडिपेंडेंट सर्विस, इसमें बहुत सारे सर्विस आपको मिलते हैं, और इसमें सर्विस का सपोर्ट भी आपको मिलता है। ईच सर्विस में द हैव टू द ऑन द टीम एंड कैन यू द स्केल द सर्विस द इंडिपेंडेंटली, और इसके अंदर आप सर्विस को आप ग्रोथ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और इसे इजी हैंडल करना भी हो सकता है। और साथ में ये आपका
हैंडल जस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत ही काम को आसान ही कम ही कोड के अंतर्गत ही करेगा, और इसका रिस्पॉन्स भी जो होगा इससे कहीं ज़्यादा फास्ट होगा, और ये इसका ग्रोथ, काम, सारा चीज़ में ये आगे इसके अलावे। ठीक है, तब देखो इसमें डिफरेंट है, आप पढ़ सकते हो इसमें एक एक चीज़ें। सिंपल द समरी, देखिए इसमें क्या क्या है। ये क्या होगा मोनोलिथिक में, सिंपल है, फास्ट स्टैक आर वन द यूनिट ऑल ऑफ यूनिट। ये क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, एस्क्रिप्टिव फोकस्ड मेनी द यूनिट डिवाइडेड द एनक्यूज, मतलब ये बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ रहता है, और इसका एक ही पैकेज में होता है टोटल। सिंपल, अगर सिंपल मानो, एक बात मैं कहूँगा, अगर छोटा प्रोजेक्ट रन करना है इसको यूज करो, अगर बड़ा प्रोजेक्ट रन करना है तो इसी यूज करो। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में अभी के टाइम में माइक्रो सर्विस पे ही काम होती है, आप इसका यूज करोगे, इसका नहीं। ओके, और भी मैंने यहाँ पे राइट करवाया था, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि माइक्रो सर्विसेज, सर्वरलेस आर्किटेक्चर, इवेंट ड्रिवन। तो ये जो दो चीजें था वो भी जाने थे, ये दोनों चीजों के बारे में जानते हैं। इसको थोड़ा कॉपी कर दें और इसको बताते कि भाई ये क्या है। इसे कॉपी करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पे राइट करेंगे, राइट नीचे definition and different and example। why, use and who is best। okay, मैंने इसमें पेस्ट अभी नहीं किया था, उसको पेस्ट करना चाहिए था, डायरेक्टली आ गया। मैं यहाँ फिर से इसको करता हूँ, who is a based and right definition and describe each and who is based। ठीक है, मैंने पेस्ट करना भूल गया था, और एक पेस्ट मैंने भी किया, आगे बता देगा। सर्वरलेस आर्किटेक्चर, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है, देखिए। सर्वरलेस आर्किटेक्चर इज द डिजाइन व्हेन द डेवलपर बिल्ड एंड द रन द एप्लीकेशन। ये जो है आपका एक डेवलपर के द्वारा बनाई गई, इंजीनियर के द्वारा बनाई गई है, और विदाउट द मैनेज द सर्वर। इसमें किसी को भी आपको मैनेज करने के लिए जरूरत नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक स्केल होते जाते हैं, जैसे द क्लाउड प्रोवाइडर लाइक द AWS, Azure, गूगल क्लाउड, ये सारे ऑटोमेटिकली काम करते हैं। मतलब ये सारे जो होते हैं इसके काम, इसके मान लीजिए कि आपको डेटाबेस डिप्लॉयमेंट करने, आपको अपडेट करने, आपको अपने सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट करना है, तो आप अगर AWS पे अपने सर्वर को, अपने या फिर सॉफ्टवेयर को आपको होस्ट किए हो, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपको मैनेज करके देगा। जैसे आपका AWS यहाँ पे Azure है, गूगल भी है, क्लाउड है, तो ये क्या करता है, ये सारे के सारे आपको ऑटोमेटिक स्केलिंग करके और सेटअप करके देता है। ठीक है, तो इसमें सारे काम आपको पैसा तो चार्ज करेगा, लेकिन काम करके दे देगा, फिर मेंटेनेंस भी आपका देता है। और अभी लिखता है कि यू द राइट स्मॉल द फंक्शन कोड लैम्डा और क्लाउड द फंक्शन etc, और ये भी काम कर सकते हो। व्हेन यू द इवेंट हैपन द लाइक यूजर द अपलोडिंग द फोटोज और ट्रिगर्ड, यू द ओनली द पे वेयर द फंक्शन द रन और नो पोस्ट व्हेन द डायरेक्ट। तो और ये भी देखिए, ये सर्वरलेस जो होता है ना, जब तक आपका सर्वर डाउन रहेगा तब तक ही तो इसमें आपका पैसा खत्म होता है, लेकिन ये भी है इसमें ज़्यादातर बिल उठता है। ठीक है ना, और पैसा भी बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। आप अगर खुद का अगर सॉफ्टवेयर का बनाकर अगर होस्ट किए हो तो मालूम हो जाएगा। आप चलते हैं, देखते हैं कि हु इज द बेस्ट सर्वर। तो सबसे पहले यहाँ पे इवेंट ड्रिवन की बात करते हैं। इवेंट ड्रिवन यहाँ पे राइट करते हैं कि कंपनीज नीडेड फॉर द इवेंट बेस्ड आउट द क्विकली द बैक एंड द टास्क, मतलब इवेंट ड्रिवन पे काम करता है। तो इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ठीक है, और इसका जो कोड पैटर्न है बहुत ही बारीकी से होता है,
माइक्रो सर्विस के लाइक उस प्रकार से होता है, छोटे छोटे पैटर्न होते हैं। जिसे राइट करता है कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर इज द सिस्टम वेयर द सर्विस कम्युनिकेशन एंड द रिएक्ट टू इवेंट लाइक यूजर क्रिएट द ऑर्डर प्लेसेस। जिससे आपको याद होगा कि अगर आप डेवलपर हो तो फ्रंट एंड के लिए आपके टाइम में जो रिएक्ट और एक एक्सप्रेस और एक रिएक्ट, तो अभी के टाइम में बैकएंड के लिए एक्सप्रेस का यूज करते हैं, और जो रिएक्ट है वो आपका फ्रंट एंड पे यूज किया जाता है। तो जो कोड जो राइट करता है इवेंट ड्रिवन का जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, रिएक्ट आपका फ्रंट एंड से हैंडल करने में आपको बहुत ही यूजी हो सकता है, ठीक है ना। इससे जो कोड पैटर्न होता है बहुत ही स्मॉल और ज़्यादातर आपको स्केल करने में फायदा करेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ को राइट किया कि आपको कौन कौन से आप कर सकते हो, कौन बेस्ट है कौन नहीं बेस्ट है। अगर आप इवेंट ड्रिवन पे काम करते हो तो आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन आपको ज़्यादातर मिलने वाले हैं, और आपका जैसे इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक इस प्रकार जो एप्लीकेशन होता है इसके अंतर्गत थीम बनता है और इस पर होस्टिंग किया जाता है जैसे AWS क्लाउड पे। तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंतर्गत ये राइट होता है कोड, ठीक है ना। इसके अंतर्गत थीम बनते हैं, जैसे यहाँ पे लिखता है ऑनलाइन शॉपिंग स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें आपको बड़े बड़े एप्लीकेशन को हैंडल किए जाते हैं वेबसाइट को। और भी लिखता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, आप देख लो यहाँ पे। सबसे पहला है कैटेगरी के अनुसार बेस्ट फॉर में क्या है, क्विक डेवलपमेंट एंड फॉर द सर्वर द मैनेजमेंट एंड द इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हाईली द स्केल और डिप्लॉयड द सिस्टम एंड द मैनेजमेंट नो द सर्वर मैनेजमेंट द क्लाउड द हैंडल इट नीड टू द मैनेज द इवेंट फर्स्ट और मैनेज द एनी क्यू। देखो मैं सिंपल बताऊं कि अगर इवेंट ड्रिवन पे आप काम कर रहे हो तो आपका कोड का पैटर्न बहुत ही बारीकी तो होगा और ज़्यादातर पावरफुल भी होगा, और इसके अंतर्गत आपको कोड का पैटर्न और साथ में इसमें पैसा भी चार्ज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बिल भी बहुत ज़्यादा होता है, और सारा फैसिलिटी आपको मिलता है। तो आपके लिए बेस्ट होगा, सिंपल मेरी भाषा में जाना, ठीक है ना। इसके बाद जो है सर्वलेस के बारे में तो मैं बताई अभी क्या होता है। तो दोनों आपस में बेस्ट ही है, कोई खराब नहीं है। सिंपल समझोगे कि अगर सर्वरलेस पे आप अगर डिप्लॉयमेंट करते हो तो आपका पैसा कब तक उठेगा, जब तक सर्वर आपका स्टार्ट है। अगर नहीं है स्टार्ट है तो उस टाइम तक नहीं उठेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी सी उसमें और भी एडवांस चीज़ें फीचर मिलती हैं और पैसा ये बहुत ज़्यादा उठता है उसमें। सिंपल अभी आपको इतना ही जानना था, आप फ्यूचर में और भी जानोगे। और इससे सिर्फ इंट्रोडक्शन करना था कि कैसे कैसे ये सारे क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए वीडियो के अंतर्गत इतना सारे अगर जानोगे तो सारे भूल जाओगे। तो मैं सर्किट पे एप्लीकेशन को यहाँ पे रन किया हूँ, ठीक है। और रन करने के बाद आपको यहाँ पे कोड के अंदर जो आपको व्यू दिख रहा है इसके अंदर आपको टेलविन का सेटअप करना होगा। index.html में आएंगे और टेलविन के साइड पे चलते हैं। राइट में करता हूँ, देखिए टेलविन के साइड आपको राइट करने के लिए यहाँ पे देखिए मैं टेलविन के साइड पे ऑलरेडी हूँ, ठीक है। तो बैक में जाता हूँ और बैक और बैक बैक। तो देखिए सबसे पहले प्लेस सीडियन इंस्टॉलेशन यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। सीडियन है, आप इसमें से कोई भी कॉपी कर सकते हो, ये भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए। मैं टेलविन का ये वाला यूज करूँगा, ठीक है। तो मुझे यहां से लेकर यहां तक कॉपी करना होगा, ठीक है। कंट्रोल C किया और हेड के बाद कंट्रोल भी कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे इसका अगर मुझे देखना होगा रिजल्ट, जैसे मैं टाइप करता हूँ क्लास टेक्स्ट वाइट, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये रहा मेरे पास कोड, मैं भी रन करता ना प्रोजेक्ट को। तो ये सर्किट है, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट का जो वैल्यू है व्हाइट हो चुका है, मतलब यानी कि जो कलर में दिख रहे थे पहले ब्लैक, अभी व्हाइट दिख रहा है। तो यहाँ पर टेलविन काम करने लगा है। आप टेलविन के द्वारा आप काम कर सकते हो। देखो टेलविन होता क्या है,
जैसे आप CSS से काम करते हो, CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, उसके द्वारा आप काम करते हो पूरा डिजाइन करने का कोड। वो सिंपल है, तो वहां पर भी आप टेलविट का यूज करके पूरा डिजाइन कर सकते हो, और टेलविट अभी के टाइम में बहुत ही पावरफुल है। आप पहले जैसे बूटस्ट्रैप यूज करते थे, ठीक है ना, तो एक बूटस्ट्रैप जो है यहाँ पे, इस पे क्लिक करो। ये भी एक प्रकार से आपका डिजाइन करने का एक मेथड है, पूरा एक लाइब्रेरी है आपको प्रोवाइड करते हैं इसका कोड। लेकिन एक जो टेलविन है, बूटस्ट्रैप से कहीं ज्यादा पावरफुल है, और इसके अंतर्गत आपको मिनिमम आपको क्लास वैल्यू मिलते हैं, और जो टेलविन है उसके अंदर मैक्सिमम आपको क्लास वैल्यू मिलते हैं, कस्टमाइज मिलते हैं। तो ये टेलविन सिंपल समझिए वो कस्टमाइजेशन है, और आपका ये बूटस्ट्रैप कस्टमाइजेशन ही है। ओके, तो मैं बूटस्ट्रैप का यूज नहीं करूंगा, टेलविन का यूज करूंगा, इसलिए मैं इसे कट करता हूँ। इंटर। जैसे आपको याद होगा कि जब भी HTML में कोड राइट करते हो, जैसे मुझे फॉर्म बनाने, कैसे आप फॉर्म बनाते थे, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म बनाता हूँ, राइट करता हूँ FORM, मैंने से राइट किया, और यहाँ पे आप क्या करते थे, इनपुट टैग को इस्तेमाल करते थे, ऐसे INPUT, ऐसे इस्तेमाल करते थे ना, और इसको आप ऐसे क्लोज करते थे, याद है। तो अब जब इनपुट बना रहे हो यहाँ पे, कुछ चीजें भी राइट करते हो, जैसे यहाँ पे आप राइट करते हो क्लास वैल्यू, जैसे क्लास वैल्यू मैंने राइट किया, प्लेस होल्डर, दिस इज यहाँ पे आप फर्स्ट नेम के नाम से बनाओ, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं एक लेबल के द्वारा LA लेबल के द्वारा मैं बनाता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम आपका दिख रहा है आपको, इस प्रकार से मैंने राइट कर लिया कोड ऐसे, और ये फर्स्ट नेम यहाँ पे राइट है, कंट्रोल S मैंने किया। यहाँ पे क्लास का वैल्यू अभी नहीं देना है आपको, सिंपल अभी अब मैं आपको बताया कि कैसे काम करेगा, फिर क्लास का वैल्यू हम लोग देंगे इसमें। से रिलोड करो, आप देखो अभी फर्स्ट नेम, और यहाँ पे इस प्रकार से आया है, मुझे इसे डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले टेलविट के साइड पे यहाँ पे आओगे, टेलविट के साइड पे यहाँ पे आओगे, और देखोगे यहाँ पे मल्टीपल आपको डिजाइन करने का चीज आपको मिलने वाला है। जैसे मुझे कॉलम चाहिए, तो कॉलम पे क्लिक करोगे, तो इस प्रकार से कॉलम मिलने वाला है। इसका प्रॉपर्टीज देख रहे हो यहाँ पे, सबका अलग अलग है। मैं इसको बनाकर आपको दिखाऊंगा, आप प्रीडिफाइन बना होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो अगर आप इस प्रकार से कॉपी करना चाहते हो तो आप बना सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल चीज इसने बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसे डायरेक्टली अगर कॉपी पेस्ट करूँ तो भी काम कर जाएगा, लेकिन मुझे आपको कुछ चीजें दिखानी है। जैसे ये यहाँ से लेकर कोड जो है, कुछ कोड को मैं कॉपी किया, ठीक है, और जस्ट यहाँ पे पेस्ट किया। तो देखिए यहाँ पे इमेज का URL यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे खाली आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इसे, मैं भी सिर्फ डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि मैं भी कोड सिर्फ आपको राइट करके बताया नहीं हूँ, और भी मैं CSS का पूरा पैटर्न आपको राइट करके बताऊंगा, सिर्फ आप देखो कैसे इसका बिहेवियर कंट्रोल होता है। अभी यहाँ पे सिंपल इसके अंदर जाओ, और इसे मुझे चार GPT के पास भेजना है, कैसे काम करता है। यहाँ पे आ जाओ, ये रहा, लिखेंगे कि दिस कोड फुलफिल, ठीक है। तो मैंने इसे फुलफिल करने के लिए बोला, और इसे फुलफिल करके मुझे देगा। ऑनलाइन लिंक एड,
यहाँ पे बोलेंगे री राइट दिस कोड। ओके, री राइट दिस कोड, इंटर। ये मुझे करके नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे आना होगा सबसे पहले ऊपर। नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं। इतना नीचे था, दिया है ना। तो इसके बाद वाला एक कोड था, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कंट्रोल एस किए। अभी जरा देखिएगा किस प्रकार से दिखेगा, सिर्फ मुझे आपको दिखाना है और तब फिर आपको बताना है कुछ। ये रन होगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो कि सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने भी कोड ऐड किया था उस प्रकार से दिख रहा है। और यहाँ पे देखो टेलविन के द्वारा ही बनाया गया है कुछ फीचर्स। इमेज का लिंक यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये सारे डीप टैब के अंदर ही बंद है और ये मुझे बना के भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, आपको इसी प्रकार से कुछ मैं कोड राइट करके दिखाऊंगा और आप जानोगे कि टेलविन का काम कैसे होता है। ठीक है, आप देखो कि यहाँ पे क्लास के वैल्यू में समय यूज किया गया है और यहाँ पे डब्लू हाइफन फुल, और ये जो राइट किया हुआ है ना, ये टेलविन का ही एक कोड है जो इसका यूज करके ये फुल वेट्स में इसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और इस चीज को हम सीखेंगे यहाँ पे लाइव। ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा A to Z सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इसे डिलीट करो। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको छोड़ो और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे जो दिख रहे हो तो आप यहाँ पे राइट करो क्लास के नेम। जैसे मैं क्लास के नेम राइट करता हूँ, मुझे टेक्स्ट बोल्ड करने हैं। तो आप क्या करोगे टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, यहाँ पे टेक्स्ट मुझे बड़ा करना है, पहले बड़ा करते हैं फिर बोल्ड करते हैं। मुझे टेक्स्ट को बड़ा करना है तो क्लास के मैं यहाँ पे एक्सेल टाइप करूंगा। ठीक है ना, एक्सेल जब मैं टाइप करूंगा तो देखिएगा क्या होगा। रिलोड किसी टाइम लग रहा है, ये मुझे इतना बड़ा करके दिया हुआ है और मुझे इसमें टेक्स्ट का जो वैल्यू है एक्सेल मैंने टाइप किया, लेकिन ये मुझे लगता है कि बड़ा नहीं दिया है। टेक्स्ट में राइट किया और प्रीडिफाइंड में मैं डालता हूँ 50 पिक्सल। ओके, और भी देखता हूँ क्या होता है। रिलोड, इमेज के कारण बार लोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक है ना। अभी देखो मैं 50 पिक्सल पास किया ना, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे इतना बड़ा है। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट को राइट करने के लिए इस प्रकार से आप टाइप करके राइट कर सकते हो, जो 50 पिक्सल यहाँ पे राइट हुआ है। अब छोटा करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली आप 20 पास करो तो 20 में हो जाएगा कन्वर्ट। रिलोड करो और इस प्रकार से आपको कुछ दिखेगा। लेकिन मैं इमेज को सारे को मैं डिलीट करता हूँ, फिर इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दूंगा तो ये काम नहीं करेगा कोड। और कमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार से राइट करने होंगे। देखिए कंट्रोल प्लस ये जो आपको हाइफन दिख रहा है ना, ये शिफ्ट के लेफ्ट साइड में, तो वहां पे आप उसे प्रेस करोगे तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो रिलोड करो, इस प्रकार से दिखेगा फर्स्ट नेम। मुझे इसे वाइट के रूप में कन्वर्ट करना होगा, टेक्स्ट वाइट। रिलोड हो गया। पैडिंग 5, जब पैडिंग हम देते थे उसमें आप डायरेक्टली मेंटेन कर देते हैं। यहाँ पे 5 मैंने राइट किया और रिलोड किया। अभी देखो यहाँ से लेफ्ट से मुझे पैडिंग करके देगा, दे रहा है ना। और ऊपर वाला जो एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा H1 से, मैं इसमें भी थोड़ा बॉर्डर पास करके देखता हूँ। ठीक है, बॉर्डर बीजी कलर को पास करने हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसे पास करते हो। जैसे मैंने बीजी ग्रीन और यहाँ पे 500 पास किया। ठीक है, रिलोड करूंगा तो मुझे इस प्रकार से कुछ देगा। मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट सेंटर पास करूंगा। टेक्स्ट सेंटर पास किया, कंट्रोल एस करेंगे
और देखे होंगे कि क्या हो रहा है, सेंटर में आ गया, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं अगर उसे अप से अगर मार्जिन करूँ डाउन में तो नीचे भी दिख सकता है, लेकिन मुझे यहाँ ही छोड़ना है इसे। और ये बॉर्डर भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो बॉर्डर के लिए अप्लाई क्या करना है, DORDER, और बेसिकली इस प्रकार से राइट करना है आपको। आप देख रहे हो किस प्रकार से राइट हो रहा है, एक ही चीज को आप देखते जाइएगा। और मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंने राइट किया और इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। और फिलहाल के लिए ये फर्स्ट नेम हुआ। इसके अंदर आप बॉर्डर पास करना चाहते हो तो ऑलरेडी तो बॉर्डर है ही, आप क्लास का बिल्कुल राइट करो, क्लास। और मैं यहाँ पे बॉर्डर BC ग्रीन या येलो पास कर सकते हो, येलो या व्हाइट ही छोड़ते हैं। शैडो देना चाहते हो तो देखो, CSS का जो शैडो होता है, आप यहाँ पे जाओ और CSS का शैडो आप देख सकते हो। अभी मैंने इमेज को इंपोर्ट किया था, शैडो उसके अंदर का आपको मिलने वाला है। अप डाउन 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 डाउन। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप सर्च करोगे, यहाँ पे राइट करोगे शैडो, तो इससे आप क्लिक करो और देखो आपको शैडो मिलने वाले हैं, बॉक्स शैडो। जितना पास करना चाहते हो ये पास कर सकते हो। ठीक है, तो इस जो लेफ्ट साइड वाला जो क्लास का वैल्यू दिख रहा है, इससे आपको पास करना है शैडो ऐसे, शैडो शैडो MD बड़ा करना है सबसे, तो शैडो LX पास करेंगे। ठीक है, तो शैडो ऐसे SHA, ठीक है, DOW शैडो, और यहाँ पे SM एक होता है LG। ठीक है, तो मुझे SM पास करनी है और यहाँ पे आएंगे, इस सर्किट इसे में कट किया। यहाँ पे भी आपको शैडो शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसे एक्सेल के रूप में पास करूं। कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है अभी, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और दिखाता हूं मैं आपको। ये बॉक्स शैडो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है 2:1, यानी कि जो एल पास किया गया है। तो देखो ऐसा बात नहीं है, शैडो आपको शो होगा, लेकिन आप यहाँ पे टाइप करो शैडो कलर के लिए, तो इसमें से कोई एक कलर चूज करो। जैसे यहाँ पे इनहेरिट, करेंट, ट्रांसपेरेंट, तो वाइट, ब्लैक, स्लेट, और यहाँ पे अलग प्रकार से कलर भी पास किए गए, आप जो कॉपी करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ग्रे काफी अच्छा है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, कंट्रोल भी किया, कंट्रोल S। ओके, और यहाँ पे ये मेरा सर्किट, अभी देखो शैडो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको नजर आ भी गया होगा कि शैडो किस प्रकार से काम कर रहा है। ओके, और अच्छा भी दिख रहा है बिल्कुल। और इस प्रकार से फर्स्ट नेम आपका हुआ। आप चाहते हो सेकेंड नेम करने के लिए, तो ये आपका फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर इन सारे को मैनुअली कोड को राइट कर सकते हो, जैसे इंटर करो और इस सारे को मैं कॉपी करता हूँ, या फिर मैं मैनुअली आपको कोड राइट करता हूँ। जैसे आप लेवल का वैल्यू दो LA, ठीक है, इसके अंदर पास करोगे क्या, लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम हो गया। लास्ट नेम के बाद आप इनपुट टैग का इस्तेमाल करो और ऐसे पास करो। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, प्लेस वैल्यू, जो आपका प्लेस होल्डर के रूप में डिफाइन होगा। यहाँ पे लास्ट नेम क्लास डिफाइन करने हैं और बॉर्डर देने हैं, शैडो पास करने हैं। क्या है, एक्सेल शैडो ग्रे है तो ग्रे छोड़ते हैं काफी। अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्या लेफ्ट साइड में मुझे देता है, इधर देता है क्या है, मुझे लगता है कि कोड इधर ही देगा क्योंकि मुझे मालूम था। तो मैं चाहता हूं इसे नीचे दिखाना। ठीक है, तो नीचे दिखाने के लिए आप दो तरीका HTML में आपको याद होगा, आप कैसे कोड राइट करते थे। BR टैग का इस्तेमाल करते थे, आप ऐसे टाइप करते थे, और एक
ये नीचे आ जाता था। अभी देखो ये नीचे आ गया। लेकिन एक कोड राइट करना क्या सही है, अभी सिर्फ ऐसे कोड राइट करो क्योंकि आप टैलेंट सीख रहे हो। ठीक है, जो टैलेंट के क्लास वैल्यू पर में था इसे यहाँ पे भी पास करना होगा, तब तो जाकर ये दिखेगा सही क्लास वैल्यू। टेक्स्ट कितने में था, ये 200 की 20 था, 20 टेक्स्ट कैपिटल जो था टेक्स्ट वाइट। ठीक है, 5 कंट्रोल एस। हाँ मैं लोड करता हूँ, आप देखो ये आ चुका है। ओके, मुझे लगता है कि मैं बी आर टैग का इस्तेमाल फिर से करूँ और मुझे और दिखाना चाहिए। कंट्रोल एस, रिलोड। बिल्कुल सही है, पैडिंग शायद नहीं, पैडिंग इसमें मुझे लेफ्ट से पास करने होंगे या फिर मार्जिन। ओके, तो मैं मार्जिन लेफ्ट 2 पास करता हूँ। ओके, 1 ही काफी है। ठीक है, अभी बिल्कुल दिख रहा है फर्स्ट लास्ट। अब इसी प्रकार से आप ईमेल को बना सकते हो, पासवर्ड को बना सकते हो, मोबाइल नंबर को बना सकते हो ना? तो बनाते हैं। इसे यहाँ पे इंटर करके फिर से आपको लेबल टैग इस्तेमाल करने होंगे और फिर से लेबल को बंद करने होंगे। क्लास वैल्यू टाइप करो और टेक्स्ट वही जो आपने टाइप किया 200, फिर इसके बाद टेक्स्ट वाइट। ठीक है, फिर पैडिंग 5 ऐसे पास करो। ठीक है, लेबल में क्या राइट करने, ईमेल और यहाँ पे आईडी। तो सही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आ जाओ और बी आर टैग का इस्तेमाल करो ऐसे। 2 बार इस्तेमाल किया, 2 बार इस्तेमाल करने के बाद इनपुट, और इनपुट के अंदर क्या राइट करना है वो चीजें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के अंदर आप ईमेल को राइट करोगे, ईमेल आईडी। ठीक है, इसके बाद क्लास वैल्यू टाइप करो, क्लास वैल्यू। क्लास वैल्यू में क्या होना चाहिए, बॉर्डर टाइप, यहाँ पे बॉर्डर दीजिए, यू आर डी बॉर्डर, बॉर्डर फिर शैडो, ग्रे मैंने पास किया। फिर शैडो का जो वैल्यू है एक्सेल मुझे पास करनी, पास कर लिया। अभी आप थोड़ा देखना है किस प्रकार से वर्क करते हैं, देखता हूँ। चलो, तो यहाँ पे ईमेल जो है आपका शायद ये यहाँ से गलत है, यहाँ से कट करो, आपको यहाँ पे पास करने हैं। ओके, कंट्रोल एस, रिलोड। अभी ईमेल यहाँ पे शो हो रहा है, ईमेल आईडी जो है ना इससे मुझे लेफ्ट साइड और दिखाना है, तो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ इसे मार्जिन। मार्जिन के लिए ईमेल इस्तेमाल कीजिएगा, ईमेल 10 पास करो, मार्जिन लेफ्ट 10, 10 काफी हो गया, 8 पास करो। क्लियर है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, फिर इसके बाद पासवर्ड। इतना करने के बाद आप पासवर्ड को भी राइट करोगे, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ ना, बार बार कोड राइट करने सेम टू सेम। तो यहां से लेकर यहाँ तक कोड कॉपी, ये रहा कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो आप देखो कॉपी नहीं करोगे, आपको याद करना है कोड, सिंपल। मैं फ्यूचर में अभी मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं गलती करके कॉपी कर दी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करता हूँ या फिर मोबाइल नंबर, सेम टू सेम होगा। यहाँ पे ईमेल का जो वैल्यू है आपका, ईमेल आईडी प्लेस होल्डर में नहीं टाइप करने, और सबसे पहले यहाँ पे आप क्या टाइप करो, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। तो एक आप काम किए हो गलत एक ईमेल में, मैं उसको सुधराऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे, ये क्लियर है।
टाइप का वैल्यू यहाँ पे देखिए, इसमें आप आएंगे और टाइप का वैल्यू सेट करोगे, टाइप, ठीक है। टाइप का वैल्यू होगा इसका नंबर, ठीक है, नंबर। इसमें आपका होगा टाइप का वैल्यू ईमेल, जिसमें ईमेल आपने टाइप किया, टाइप ईमेल, ठीक है। इतना करने के बाद कंट्रोल एस, और यहाँ पर चलेंगे देखेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए बोर्ड है, कितना मोबाइल नंबर टाइप करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डिजिट के नंबर में रूप में टाइप हो रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो चलते हैं टाइप के पहले जहाँ पे नंबर डिफाइन किए हैं वहाँ पे स्ट्रिंग आप टाइप कर लो, string स्ट्रिंग, ओके। अब यहाँ पे नंबर ना टाइप होकर ये स्ट्रिंग टाइप होंगे, देख रहे हो, ओके। आप यहाँ पे जो टाइप का वैल्यू है छोटा ऑलरेडी दिख रहा है, तो टाइप प्लेस होल्डर मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे इसको डिफाइन मत करो, इसको छोड़ दो, अपने काम कर लेगा सही। रिलोड, ठीक दिख रहा है। अभी मुझे इसे लेफ्ट साइड में भेजने ज्यादा इधर दिख रहे हैं, कितने हैं इसमें, ईमेल पास किया गया है 8, आप इसे कंट्रोल करो, देखो कंट्रोल एस, भी इतना बढ़कर दिख रहा है। तो ये मोबाइल नंबर रहा, पैडिंग, मार्जिन लेफ्ट मैंने इसमें पास तो नहीं किया, मार्जिन लेफ्ट 5, कुछ ज्यादा हो गया, 4 करते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो आई थिंक इस प्रकार से मुझे दिख रहे हैं, और सारे के सारे यहाँ पे एक एक करके आप बना भी पा रहे हो, देख रहे हो ना। अब एक है पासवर्ड, आप पासवर्ड को यहाँ पे डालोगे तो ये काम भी हो जाएगा। पासवर्ड कैसे डालते हो आपको याद होगा, पासवर्ड के लिए यहाँ पे राइट करने क्या, लेबल, लेबल में पासवर्ड डिफाइन करने के, हाँ टाइप करते हैं पासवर्ड, ठीक है। क्लास का वैल्यू आप टाइप कर दो, क्लास का वैल्यू क्या है, लेबल, टेक्स्ट, टेवेंटी पिक्सल, और टेक्स्ट वाइट ml 4, मार्जिन देंगे, अभी छोड़ते हैं, इसमें 10 देते हैं ना, 5 देते हैं, 6 देते हैं, और लेबल का वैल्यू यहाँ पे तो हो गया। और इनपुट बनाओ, प्लेस होल्डर टेक्स्ट 20, सॉरी यहाँ पे प्लेस होल्डर में मुझे डिफाइन करने क्या, सो देखिए जैसे यहाँ पे लिखूंगा यूजर पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद क्लास का भी जब टाइप करने, बॉर्डर शैडो कलर पास करो, फिर शैडो एक्सेल में पास करते हैं, ठीक है। क्लियर, कंट्रोल एस, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। और यहाँ पे आपको इनपुट के बाद लेबल, ये जो है ना, क्या बात सोचते रहे, तो यहाँ पे आप बी आर टैग इस्तेमाल करो, इतने बार 2 बार, एक तो बी आर टैग ऐसे, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, पासवर्ड इसे मुझे लेफ्ट से मार्जिन करने होंगे, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट 10, सॉरी ईमेल पास करना है इसमें 4,
तो अब डायरेक्टली पैडिंग पास करके देखो, पैडिंग मैं 6 पास करता हूँ, ये ऑलरेडी काम हो चुका है और इस प्रकार से मुझे दे दिया। अब यहाँ पे सबमिट बटन को क्रिएट करो। सबमिट बटन तब जानती हो, तो बी आर टेक इस्तेमाल करेंगे कितने बार, एक दो बार कर लेते हैं। कट कट, यहाँ पे बटन को आप बनाना होगा, तो बटन आप बनाओ। तो बटन यहाँ पे ऐसे स्टार्ट का वैल्यू सबमिट, ठीक है, REGISTER, ओके। इसको मैं क्लास से थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, क्लास एलो टाइप करता हूँ। विड्थ कितना होना चाहिए, 40। हाइट कितना होना चाहिए, 14। बॉर्डर शैडो ग्रे होना चाहिए, बेजी ग्रीन, या फिर रेड पास कर लो, डेंजर रेड तो ऑलरेडी है, येलो पास करते हैं, या फिर व्हाइट। टेक्स्ट ब्लैक, सर्च चेक करते हैं कैसा होता है। इस प्रकार से मुझे बटन मिला, और बटन में देखिए यहाँ पे क्लिक हो रहा है कि मुझे लेफ्ट साइड या राइट साइड रखना होगा। लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी है, तो मुझे राइट साइड भेजनी है। व्हाइट नहीं ले रहा है भेजनी, लेते हैं येलो। येलो हो गया। टेक्स्ट बोल्ड मुझे दिखाना है, टेक्स्ट बोल्ड, फिर इसके बाद मुझे इसे राइट में करना है। मार्जिन 10, ठीक, 20 करते हैं ना, 30 करते हैं, 5, 13 ने लिया। मैनुअल तो लेगा, मैनुअली कभी रोट मतलब सॉरी, कोड को राइट करना होता है, यहाँ पे 40 पिक्सल ऐसे राइट कर सकते हो। फोर्टी यहाँ पे लेते हैं 100, और चेक करता हूँ 100 में भी नहीं हुआ, तो लेते हैं 200, 200 ज्यादा हो गया, 180 लेते हैं, ठीक। तो देखो इस प्रकार से मैंने एक प्रकार से एक बेसिक टैलेंट के द्वारा मैंने आपको एक फॉर्म बनाकर बताया, और ये बेसिक चीज है, छोटा चीज है, और आपने भी देखा कि कैसे सारे मैंने टैलेंट यूज नहीं किया और कोई भी चीज यूज नहीं हुआ है। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बनाने वाले हैं देखिए, या फिर इसी वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाला है कोड सेकेंड पार्ट के, इसमें ही जोड़ कर मिलेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक रन हो रहा था, जैसे शेयर किट के नाम से, मैं उसे कट तो नहीं कर दिया, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे देखो, इससे इसके अंतर्गत यहाँ पे मुझे इस प्रकार से कुछ डिजाइन करना है, फिर आपको डिजाइन करने की इस प्रकार से फैसिलिटीज मिलेगा, ठीक है ना। तो सेम टू सेम ये सारे जो है ना, एक ही वीडियो के अंतर्गत मैं पूरा का कोड मैं आपको जनरेट करके भेजने वाला हूँ, और अगले वीडियो में इस प्रकार से मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो के अंतर्गत सारे इतना कोड मैं तो राइट कर दिया हूँ, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम भी होंगी, ठीक है। तो इतना तो काफी है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एक चीज से का सेटअप करना होगा, रिमिक्स आइकन का। रिमिक्स आइकन क्या होते हैं, रिमिक्स आइकन एक प्रकार से यहाँ पे टाइप करो, रिमिक्स आइकन, रिमिक्स आइकन इंटर किए, ये रिमिक्स आइकन है, इसमें मल्टीपल आपको आई लाइब्रेरी यानी कि आइकन का लाइब्रेरी जो है, आइकन बहुत है तो मिलने। जैसे यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर आप देखो,
मल्टीपल आपको कोड मिलने वाले, मतलब यानी कि इसके अंतर्गत एरो जितने भी हैं आइकन्स वो आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे आपको एडवांस में मिलने वाले हैं, जितना खोजो सारे मिलेंगे। जो आपने ऐसा साथ जाना भी होगा या नहीं भी जाना होगा तो कोई बात नहीं, अगर जाना होगा तो ठीक है, नहीं जाना होगा तो आप देख लो। इस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं। आप देखो इसके नीचे बहुत सारे हैं यहाँ पे। आपको ये जो रिमिक्स आइकन है ना, बहुत सारे फैसिलिटीज देता है इसके अंदर। मल्टीपल चीजें हैं, देख रहे हो कितने सारी चीजें इसके अंदर हैंडल हो रहे हैं। तो आपका इसमें फ्री वे में देता है, आप देख सकते हो बहुत चीजें। इमोजी आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलने वाले हैं। मान के स्टेयर है, ये है आपका इधर। टूथ दांत का भी यहाँ पे देखो, है ना, क्लिक करो सर क्लास भेजो, आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट कॉपी करो, काम हो जाएगा। हो रहा है ना। तो आई थिंक ये सारी जो चीजें हैं ये आपको डाउनलोड करने के फैसिलिटीज में मिलता है। सारी चीज पीएनजी के फॉर्मेट में मिलेगा, एसवीजी के फॉर्मेट मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हो कॉपी करने का फैसिलिटीज भी मिलता है और डाउनलोड भी हो चुका है, देख रहे हो। तो सिंपल, इससे आप सेटअप करना होगा तो आप, मैं भी सेटअप करने के लिए बता दे रहा हूँ। इससे आप कट कर लो यहाँ से। तो कट करने के लिए आप बाहरी क्लिक कर लो कहीं पे, सबसे ऊपर आओगे, ठीक है, सबसे ऊपर अप 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 और अप में। ओके, आगे यहाँ पे गिट का लिंक दिख रहा है, ये वाला। ये है आपका ब्राइटनेस का और ये है गिट का। गिट पे क्लिक करो और नीचे आ जाओ, और नीचे और नीचे। सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए आपको इस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। सीडीएन यूज करना है, कॉपी करो इसे, यहाँ पे आएंगे और बॉडी के नीचे यहाँ पे, सॉरी ये बॉडी की जस्ट ऊपर होगा। यहाँ पे मैं कमेंट पे डालता हूँ, कमेंट यहाँ पे नहीं ले रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो डायरेक्टली मैं ऐसे राइट कर दे इसे और पेस्ट किया मैंने। तो आप देख रहे हो कि इस प्रकार से कोड राइट है, ऐसे ही ठीक है, इसे ऐसे ही छोड़ दो। आपको कोई भी आइकन अगर चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक आइकन को उठाते हैं, कॉपी करता हूँ। या फिर यहाँ पे ये सारे आइकन है, दिख रहे हैं, ये सारे कॉपी करते हैं। और सबसे पहले नीचे बटन के नीचे, फॉर्म के नीचे पेस्ट करते हैं। ये रहा कोड, रिलोड, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखो छोटा फिर बड़ा, बड़ा फिर छोटा, ऐसे करते करते आपको इस प्रकार से आइकन दिखा। तो आइकन काम भी कर रहा है, देख रहे हो ना। तो आइकन इसके अंतर्गत आप कोई भी आइकन को आप जनरेट कर सकते हो, आप कोई भी ला सकते हो यहाँ से शेयर किट के माध्यम से, जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो शेयर किट जो अभी है यहाँ पे, आप जो भी कॉपी करना चाहते हो उसे कॉपी कर सकते हो, घर का, बिल्डिंग का, जो भी है। अब देखो इसे आप कॉपी करना चाहते हो तो इसे कॉपी करो, आ जाएगा इसे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो, आ जाएगा। यहाँ पे इंटर करो, पेस्ट, आगे ये वैल्यू जो है RI, मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है। कहाँ गया, ये देखिए ये वाला है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा का कोड ऐसे ही काम कर रहा है, आप देख लो। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपको मैंने भी बताया कि भाई उस पर हम लोग काम करेंगे ना, तो आप उस पर काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, ओके।